भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। निश्चित रूप से कैंसर से भी ज्यादा भीषण यदि कोई बीमारी है तो उससे भी उसको लाभ होगा, बशर्ते पूरी श्रद्धा के साथ करे, समर्पणता के साथ करे और इसी नवरात्रि में करे। बिल्कुल अरविंद जी, मंत्रों के बारे में आपने बता दिया। प्रतीक भट्ट जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या देवी को अर्पित करें, 9 दिनों में क्या अर्पित कर सकते हैं जिससे कि आपका मनवांछित फल आपको मिले? देखिए, जैसे कि माँ के हर स्वरूप के अनुसार ही हम कहीं ना कहीं पूजा चीजें बताते हैं कि क्या अर्पित करें, क्या मंत्र करें। तो निश्चित तौर पर कुछ लेकिन बेसिक चीजें हैं, जैसे कि लाल चोला हमेशा रखें अपने मंदिर में इस नवरात्र के दौरान। खास तौर से अगर हो पाए कमल गट्टा की माला से पूजा कर लें। उसी के साथ साथ लौंग का जोड़ा और शुद्ध जल हमेशा ही अपने मंदिर में आपको रखना होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि अक्सर लोग मुझे आते हैं और पूछते हैं कि मुझे फला परेशानी है तो क्या करना चाहिए, तो उसी के लिए कुछ उपाय और कुछ मंत्र बता देते हैं। मान लीजिए धन संबंधित कोई समस्या है तो कमल गट्टा की माला रखें और दुर्गे स्मृता हरसी भीति वशेष चंद्रो सर्वस्था स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर नौकरी व्यापार की कोई समस्या आती है तो निश्चित तौर पर ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षा सतुयते सानम की जन है। इसके साथ साथ अगर आप जल अर्पित करते हैं तो लाभ मिलेगा। तो कुछ ज्यादा आपको बहुत ज्यादा आडंबर हमारा हिंदू संस्कृति संस्कार नहीं कहता। आप निश्चित तौर पर अच्छे तन से, अच्छे मन से, स्वस्थ तन मन से, साफ सुथरे तरीके से माँ का चोला, लौंग का जोड़ा, उसी के साथ साथ जैसा मैंने बोला कमर गट्टे की माला, कुछ फूल लाल कलर के हो पाए, और प्रसाद जरूर रखें। प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, खोए की मिठाई भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के अनुसार होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कलश स्थापना जिन्होंने करी है उन्हें 9 दिन अलग अलग प्रसाद रखना चाहिए। जैसे माँ चंद्र घंटा को सफेद चीजें पसंद है, माँ को कुष्मांडा को रेड कलर की चीजें पसंद है, तो उसके अनुसार ही आपको प्रसाद का भोग 9 दिन में करना चाहिए। अगर कलश स्थापना करिए, अगर कलश स्थापना नहीं करिए तो जो चीजें मैंने बोली वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डीपी शास्त्री जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि हमने जाना कि क्या अर्पित करें, किन मंत्रों का जाप करें, लेकिन पूजा की विधि में भी क्या कोई बदलाव है क्या? हर एक देवी के स्वरूप को क्या अलग अलग तरीके से पूजा करनी होगी क्या? देखिए, दुर्गा पूजा दिवारात्रो न संशय, दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। एक हमारे मित्र मंत्र बोले थे, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दशो यही। आरोग्यता, रूप, सुख, शांति, समृद्धि के लिए भगवती का मंत्र है जो दाम्पत्य जीवन को सुखी करता है। मैं अपने पुष्पांजलि आपको बता देता हूँ, जो कोई भी पढ़ सकता है। मैं खुद उसे नवनिर्माण किया। रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, बागवानी, हृदय में स्थान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो, शंभु रानी, हमारा दुख दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर, दास जानी, जंगों में जीत दो, कुटुंबों से प्रीत दो, सजनों से हित दो, जी भवानी, कामाख्या रानी, महारानी, ज्वाला रानी, भगवती के किसी रूप में आप पूजन करें, आपके कार्य को सिद्ध कर देने वाली है। ये नवधा भक्ति में आपको बता रहा था कि विजय के प्रतीक है नवरात्र। आश्विन में जो नवरात्र है इसमें विजयदशमी की प्राप्ति होती है। चैत्र के नवरात्र में रामनवमी तिथि मनाई जाती है, इसमें वो तिथि दुर्गा नवमी के रूप में मनाई जाती है। माँ भगवती राम के जीवन में आशीर्वाद प्रदान की, जितनी शक्तियां संग्रह करके रावण रखा था वो सब शक्तियां लड़ रही थी राम के साथ। अंत में इसी नवरात्र में उन्होंने महामाई दुर्गा को उपासना करते हुए विजय के कामना के लिए संकल्प किए, तो सारी शक्तियां अधर्म के साथ जो खड़ी थी वो हट गई, क्योंकि वो वशीभूत थी, वो राम के समीप आ गई और राम के विजय की प्राप्ति कराई। ये जो नवरात्र की जो तिथि है, दुर्गा के किसी रूप में आप पूजन करें, आपको करना जरूर चाहिए। ठीक है। आप नौकरी में है, पेशा में है, कहीं भी है, घर में जाए,
हाथ पैर साफ करके जोत जलाएं, सरसों का तेल, तिल का तेल, घी से जो आपके पास सामग्री है, और भगवती को गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं और देखें आप जो संकल्प करते हैं या बिल्कुल करती बिल्कुल हैं, डीपी शास्त्री जी, सबके आपने संकल्प बताया कि भगवती से क्या पूरे क्या हों। करना चाहिए और कैसे माता प्रसन्न होंगी। अरविंद जी भी 30 सेकंड में अपनी बात कहेंगे, वो कुछ हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण बताना बिल्कुल। चाह रहे हैं। मैं बीच में थोड़ा एक श्लोक शायद बताना भूल गया था कि दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए जो सर्वोपरि मंत्र है वो मंत्र है ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। और लास्ट में आपको जो क्षमा प्रार्थना करना है, कुछ भी नहीं आता है तो हाथ जोड़ के सिर्फ यही आप मन में कर लीजिए कि मत समापात की नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं एवं ध्यात्वा मया महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माँ मैं आपकी भक्ति को कर ही क्या सकती हूँ, अपने आंचलमयी छाया को सदैव मेरे ऊपर बना के रखिए, यही मेरी आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थना है। तो इस बिल्कुल। तरह से आप करें, निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जब माँ की कृपा होती है तो पृथ्वी की कोई भी आपदा आपको जी। कष्ट नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल अरविंद जी, हमने हर तरीके से अपने दर्शकों को बता दिया कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे आराधना करना है और क्षमा प्रार्थी भी आपको कैसे होना है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये